ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। आगामी लोकसभा चुनाव एवं होली पर्व में शांति व्यवस्था को लेकर सिटी एसपी के नेतृत्व में कैदराबाद बस स्टैंड में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें एसएसबी, बीएमबी, बिहार पुलिस के जवानों ने भाग लिया। वहीं विश्वविद्यालय थाना में अमरटा का स्थापना किया जा रहा है। थाना अध्यक्ष पवन कुमार सिंह ने सत्यापन के संबंध में बताया। सर 2 दिन के अंदर होली का त्यौहार मनाया जाना है। इसके क्रम में जो है कि लोकसभा का चुनाव भी कराया जाना है। इसके लेकर करके हम लोग एसएसबी की जो कंपनियां आई है, उसके अलावा जो हमारे जो फोर्स हैं, उसके साथ फ्लैग मार्च और एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की जा रही है, जिसका नेतृत्व सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में किया जाता है। सिटी एसपी ले लीजिए। क्या फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है? फ्लैग मार्च का उद्देश्य क्या है? देखिए, दरभंगा शहर में एसएसबी की कंपनी आ चुकी है। अभी 2-3 दिन बाद होली का भी पर्व आ रहा है और आगामी लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, तो उसके लिए पूरे शहर में जो एरिया डोमिनेशन है, फ्लैग मार्च हम लोग निकाल रहे हैं। इसमें जो संवेदनशील स्थान है वहाँ पे हम लोग रुक करके व्हीकल चेकिंग भी करेंगे और एक शहर में जो सुरक्षा का माहौल है और जो एरिया से फैमिलराइजेशन कराने का जो काम है कंपनी को और जो बाकी पुलिस को, वो सब हम लोग इसमें एक साथ करेंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए वरीय पदाधिकारी के आदेश के आलोक में थाना क्षेत्र के जितने भी अनुज्ञप्तिधारी है, शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी, सबको नोटिस दिया गया है और 31 मार्च तक सबका सत्यापन भौतिक रूप से कर लेना है। अब तक टोटल 44 अनुज्ञप्तिधारियों में से 10 का भौतिक रूप से सत्यापन कर लिया गया है। बाकी सबको नोटिस दे दिया गया है और बारी बारी से उनका भी ससमय सत्यापन कर लिया जाएगा। होंडा मोटरसाइकिल व स्कूटी
का भव्य शोरूम एकमी रोड स्थित यशराज होंडा का उद्घाटन 25 मार्च को अभिनेत्री महिमा चौधरी, अभिनेता आदित्य पंचोली करेंगे। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रबंध निदेशक डॉक्टर वसंत सिंह जानकारी प्रदान किए। इस मौके पर प्रोफेसर मृत्युंजय कुमार सिंह, ब्रजेश कुमार सिंह राठौर आदि मौजूद थे। मोतिहारी में टाटा मोटर्स का है मेरा, जो नीतिराज मोटर्स के नाम से है। यह मेरा चौथा शोरूम है बिहार में। और एक हमारा यशराज मोटर जो कि मुजफ्फरपुर में टाटा मोटर का शोरूम है, उसका आउटलेट भी दरभंगा में हमने पहले से खोला हुआ है, जो कि क्या इनकम टैक्स चौराहे पे पहले से अवस्थित है। 25 मार्च को 10 बजे सुबह में भारतीय हिंदी फिल्म की अभिनेत्री महिमा चौधरी और तो आदित्य पंचोली और होंडा के बड़े तो अधिकारियों के द्वारा होगा। यहाँ सारी सुविधा उपलब्ध होगी, अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध होगी। यहाँ एक छत के नीचे सारी सुविधा होगी। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि कस्टमर को कहीं दौड़ना नहीं है, एक ही जगह गाड़ी खरीद भी सकते हैं, बनवा भी सकते हैं, स्पेयर भी परचेज कर सकते हैं। और सेफ्टी के बारे में भी हम लोग बताते हैं, जो कि यहाँ सब कुछ उपलब्ध होगा। जिस दिन इस शोरूम का उद्घाटन होगा, उस दिन हम लोग जो फिल्म के जो आएंगे हिंदी फिल्म पे ये हीरो हीरोइन, उनके द्वारा हम लोग सारे कस्टमर को चाबी यहाँ देंगे। और उस दिन एक मुफ्त गिफ्ट भी दिया जाएगा, उपहार भी दिया जाएगा सारे कस्टमर को। क्या उपहार होगा? वो सरप्राइज होगा। क्या उपहार होता है वो घर जाके खोलेंगे तो मालूम। क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर बसंत सिंह है और मैं यशराज होंडा का मैनेजिंग डायरेक्टर। माध्यम से अपने छोटे भाई डॉक्टर बसंत सिंह को आशीर्वाद देता हूँ और माँ श्यामा से प्रार्थना करता हूँ कि इनका दिन दुना रात चौगुना प्रगति हो। मेरे आग्रह को इन्होंने स्वीकार करके मेरा कलेजा 56 इंच का कर दिया। ये मोतिहारी जा रहे थे, जहाँ उनका डॉक्टर बसंत सिंह, जहाँ खुद उनका अपना शोरूम है, अपनी ज़मीन है, और मेरे आग्रह पर यहाँ आया और किराए पर लेकर के और दरभंगा को एक नया चीज़ देने का प्रयास किया है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि डॉक्टर बसंत सिंह की तरफ से जब आप यहाँ आएंगे एक ग्राहक बन के, तो आपको लगेगा कि सही में कुछ नया दे रहा हूँ। टेक्नीशियन, इक्विपमेंट्स, ये सब तो मशीन ये तो प्रोवाइड कंपनी कराती है। मैं जो व्यवहार दूंगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये व्यवहार आपको आज तक किसी शोरूम में दरभंगा में नहीं मिला होगा। और मेरी पूरी शुभकामना इस यशराज होंडा के प्रति और डॉक्टर बसंत सिंह के प्रति है, आशीर्वाद है। और बड़े भाई की भूमिका में हूँ, इन्होंने खुद कहा, और मैं आजीवन बड़े भाई की भूमिका का निर्वहन करूँ। क्या नाम है? मृत्युंजय कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह। स्तर पर एक बहुत बड़ा उपलब्धि है हम लोगों के दरभंगा वासियों के लिए, जो इस प्रकार से टू व्हीलर का शोरूम देखने को माननीय डॉक्टर बसंत कुमार सिंह जो हमारे बड़े भाई के रूप में हैं, और दरभंगा से इनका पुराना लगाव रहा है। कई ऐसे समारोह हुए हैं दरभंगा में जिनका एक आग्रह पर इन्होंने अपने तन मन धन से दरभंगा के जनता को सहयोग किया है। और इन्होंने नहीं इनके बड़े भाई का भी, सामंत सिंह बड़े भैया का भी बहुत ही योगदान दरभंगा से लगाव रहा है, मिथिलांचल से लगाव रहा है। और आज निश्चित रूप से एक मिथिलांचल की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हम मिथिलांचल वासी की ओर से बसंत भैया का आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं इसी तरह नया टेक्नीशियन या जो भी शोरूम हो, आप दरभंगा के विकास में सहयोग करें। हम सभी दरभंगा वासी इनके साथ कदम में कदम मिला के चलें। क्या नाम है? ब्रजेश सिंह राठौर। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के आकस्मिक निधन के उपरांत उनके आत्मा के शांति हेतु सीएम लॉ कॉलेज में छात्र छात्राओं ने शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि दी। आमतौर से हम बहुत सारी चीज़ों को हम लोग पॉलिटिकल रंग दे देते हैं, लेकिन एक बात है कि कोई भी व्यक्ति जो देश के लिए किसी अहम सेवा को दिया हुआ हो, अगर वो हमारे बीच से गुजर जाता है तो पूरा देश उसको याद करता है और उसके लिए गमज़दा हो जाता है। कोई हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्ति जो देश के लिए एक एसेट को
देश के लिए सेवा प्रदान किया हुआ वो हमारे बीच नहीं रहा। तो इसका एक मकसद ये भी होता है कि यानी एक मैसेज जाए कि बाकी लोगों में कि देश की सेवा करने में और देश के लिए अपने आप को समर्पित करने में इसी तरीके से लोग याद करते हैं हमें, तो उनके अंदर भी यानी कुछ भावना, ताकि लोगों के फ़ायदे के लिए वो कुछ काम करें। तो यही हमारा संदेश है। और ऐसे मौक़ों से शोक तो बहरहाल होता है, जिनके परिजन हैं उनको शोक होता है, जिनके करीबी हैं उनको शोक होता है, और जो कि एक अहम पोस्ट पे रहे हैं वो, और मुल्क के तमाम लोग उनसे यानी उस लिहाज से जुड़े हुए थे भाई वो हमारे यानी रक्षा मंत्री रहे हैं। तो उस लिहाज से यानी एक चीज़ दिल में एक भावना आती है कि ऐसे व्यक्ति हमारे बीच नहीं रहे, और हम उनके आत्मा के शांति के लिए 2 मिनट का मौन रख करके ईश्वर से प्रार्थना किए हैं कि ईश्वर ने शांति दी। ये आज का कार्यक्रम हम लोगों का रहा। किनका किए? मनोहर पर्रिकर जी, जिनका देहांत कल हो गया था और राष्ट्र शोक भी डिक्लेयर किया गया है, उन्हीं के बारे में। आपका क्या नाम हुआ? डॉक्टर बद्री आलम खान। क्या है? प्रिंसिपल CM लॉ कॉलेज। आज भारत माँ के लाल, भारत के पूर्व रक्षा मंत्री, गोवा के 4थी बार बने मुख्यमंत्री, जिनका देहांत कल हो गया था, उनके देहांत के कारण आज देश में राष्ट्रीय शोक की लहर दौड़ रही है। और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज अपने CM विधि महाविद्यालय में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 2 मिनट का मौन, कैंडल जलाकर उनको श्रद्धांजलि दी गई और पुष्प अर्पित किया गया। ये भारत माँ के सपूत थे, और ये उनका देहांत कल हुआ, ये अलग विषय है, लेकिन वो हम लोग के विचार के रूप में हम लोग के अंदर आज भी जिंदा है। इसलिए हम सब के अंदर है मनोहर पर्रिकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राकेश सासोनकर, मैं 2य वर्ष का छात्र हूँ। किडजी गोल्ड प्ले स्कूल का पहला वार्षिकोत्सव छोटी एकमी रोड स्थित विद्यालय प्रांगण में डॉक्टर सुनीता झा की अध्यक्षता में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरी शंकर झा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने अद्भुत सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। Yeah!
यही मार्च में हमने स्टार्ट करा था। उसमें 1 साल होने के उपलक्ष्य में ये एनुअल फंक्शन हमने रखा था। हमारे छोटे छोटे नन्हे बच्चे ने काफ़ी मेहनत से इसको परफॉर्म किया है और सांस्कृतिक कार्यक्रम दिया है। तो वही 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ही ये सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लोगों को क्या संदेश देना? लोगों को हम संदेश देना चाहेंगे कि हमारे बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने बड़े शहरों से पिछड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्री स्कूलिंग के कंसेप्ट की कमी के कारण छोटे शहरों में कमी हो रही है। तो हम चाहेंगे कि जितने से जितने प्री स्कूल का जो कंसेप्ट है बच्चे में जाए, पेरेंट्स समझे कि बच्चे आज छोटे बच्चे भी इस मंच पे प्रोग्राम दे रहे हैं, माइक पकड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग बड़े शहरों के टक्कर में आ रहे हैं। तो ये हम चाहेंगे कि बच्चे में कॉन्फिडेंस लेवल आए और हर बच्चे परफॉर्म करे, स्टेज पे जाए, माइक पकड़े। तो ये बच्चों में बहुत बड़ा संदेश जाएगा। बच्चियों की प्रतिभा देखे तो काफ़ी अच्छा लगा। हम लगभग शहर के जितने भी स्कूल हैं उसमें एनुअल फंक्शन में जाते हैं जो हमारे परिचित लोग हैं, और हम देखते हैं कि इन बच्चों से बड़े बच्चे भी जो जब स्टेज पर जाते हैं थरथराते हैं। और आप देखते होंगे कि आप लोग भी मीडिया पर्सन हैं, जब कहीं समारोह में जाते होंगे तो अच्छे अच्छे लोग भी है। यहाँ तक कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो भी जब पहली बार राष्ट्रपति का भाषण जब दे रहे थे तो वो भी लड़खड़ा गए थे। तो ये इसीलिए है कि जो मंच शेयर नहीं कर पाना, मंच पे जो बच्चे चाइल्डहुड से ही जो लोग नहीं जा पाते हैं, इसीलिए बच्चे लोग लड़खड़ा जाते हैं, नहीं बोल पाते हैं। एक बात। सेकंड, दूसरा बात, आज बिहार में हम लोगों के बच्चे साइंस में, मैथ में बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन आप दरभंगा मेडिकल कॉलेज चले जाइए, हम डॉक्टर हैं, आप मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, बाहर के बच्चों के सामने यहाँ के बच्चे लोग काफ़ी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते हैं। क्यों इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते हैं? क्योंकि सिर्फ बोलना आना, खाली आप बोलने आता है, आपको प्रेजेंटेशन आता है, आप उसी कपड़ा को आप ढंग से पहनते हैं, कैसा पहनते हैं। तो हम लोग जो बिहारी लोग हैं वो लोग सिर्फ साइंस मैथ इसमें फोकस करते हैं, बाकी इंग्लिश क्या है, कैसे बोलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, इस पर हम लोगों का कंसेप्ट नहीं होता है। और न माता पिता ऐसा करना चाहते हैं। आज BLCC में, आज लक्ष्मी में लोग 10,000 रुपये का मेकअप कराते हैं, लेकिन बच्चे को लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा किडजी में या किसी ब्रांडेड स्कूल में, और भी बहुत सारे, हम ये नहीं कहते कि मेरा ही स्कूल है, और भी जो प्री स्कूल है वहाँ पर मैं दाखिला के देना चाहते हैं कि 500 रुपया में अगर एडमिशन अगर हो रहा है तो LKG UKG तो पढ़ रहा है, कौन सा ऐसा टेंशन लेना है आगे जाके पढ़ के। लेकिन नहीं, यहीं पर भूल आप कर रहे हैं। आप बच्चे को अच्छा परवरिश दीजिए, बच्चे को जैसा परवरिश आप इस एज में दीजिएगा वही आपको आगे चल करके आपको पे करेगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है। छोटे छोटे बच्चे आप इंटरव्यू लेकर के, हम लोग को दुख होता है कि ये आजकल लोग MCBC गाली सीख करके बच्चे घर से आते हैं। इतना छोटा बच्चा कहाँ से सीख करके आया है ये सब चीज़? क्योंकि उनको परवरिश ऐसा नहीं मिल रहा है। आज 2 साल के बच्चा को उठा कर आप इंग्लैंड में डाल दीजिए, वो 2 साल के बाद इंग्लिश बोलना शुरू करेगा, उसको क्यों इंग्लिश किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इसी इंग्लिश माहौल में रह रहा है, इसीलिए वो इंग्लिश पटाख से सीख लेगा। एक बच्चा को आप बंगाली फैमिली में डाल दीजिए, 1 साल के बच्चा को 2 साल के बाद वो बंगाली फराटेदार बोलने लगेगा। तो कहने का मतलब कि जैसा परवरिश दीजिएगा इस उम्र में बच्चे को उतना अच्छा होगा। हम आज के इस मंच से सभी गार्जियन को आह्वान करेंगे, उन लोगों को कहेंगे कि आसपास में जो भी आपके अगल बगल में जो भी ब्रांडेड प्री स्कूल हो, कृपया उस ब्रांडेड प्री स्कूल को प्रेफर कीजिए, ब्रांडेड स्कूल को प्रेफर कीजिए। पैसा को इस जगह, यहाँ पर मैं पैसा को मत देखिए, पैसा और दूसरी जगह, ठीक है, उसको टॉफ़ी में उसका कटौती कर दीजिए, उसके और चीज़ में उसकी कटौती कर दीजिए, लेकिन उसकी पढ़ाई लिखाई का जो बेसिक नीड है उसमें काइंडली कटौती मत कीजिए। ये हम पेरेंटों को कहना चाहेंगे। समाज को सशक्त करने हेतु 17 मार्च को बहुउद्देशीय भवन दरभंगा में वैश्य सूरी समाज सेवा समिति दरभंगा के तत्वाधान में मिलन समारोह का आयोजन जिला अध्यक्ष ईश्वर बद्री पूर्वे की अध्यक्षता में विधायक अमरनाथ गामी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर समाज उत्थान पर कई वक्ताओं ने विशेष बल दिए। आज जो सम्मेलन हुआ है, क्या उद्देश्य था और किस तरह का कार्यक्रम? आज वैश्य सूरी समाज समिति दरभंगा के द्वारा वैश्य सूरी समाज परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया था बहुउद्देशीय भवन रेडियो स्टेशन के बगल में। इसमें दरभंगा जिला के दूर दूर से हमारे स्वजातिगण उपस्थित हुए थे एवं हमारे समाज के
छोटे छोटे जो कमेटियां हैं जो गांव में प्रखंड में हैं उसके अध्यक्ष सचिव मानजन वगैरह भी उपस्थित हुए थे एवं इसके उद्घाटनकर्ता माननीय विधायक अमरनाथ गामी जी थे एवं इसमें पटना सौंडिक संघ के महासचिव और कुछ पदाधिकारी लोग पटना से भी उपस्थित हुए। सभी लोगों ने अपना अपना विचार दिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य था कि हमारी जाति बंधु को एकजुट होकर के समाज में रहने का, भाईचारा बना करके रहने के प्रति लोगों को प्रेरित किया गया एवं शिक्षा एवं खेल के प्रति भी लोगों को प्रोत्साहित किया गया। इसमें महिला की ओर से भी काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने से काफ़ी लोगों में खुशी हुई। आगे हम लोग और इससे बढ़ चढ़ करके अच्छे ढंग से आयोजन करेंगे। इस कार्यक्रम से दूसरे जाति में भी एक संदेश गया है कि एकजुट रहने से समाज के अंदर लोगों में भाईचारा बनी रहती है। हम अपने स्वजाति लोगों को यह भी आग्रह किए कि दूसरी जाति के भी छोटे छोटे जाति के लोग जो हैं, छोटे छोटे समाज में जो लोग हैं, उन लोगों को भी किसी न किसी रूप से शादी ब्याह के कार्यक्रम में, बीमारी में, पढ़ाई में, लिखाई में समय यथासंभव मदद किया जाए ताकि हम लोगों को अपने समाज में जो है सो सभी जाति के अंदर भी एक सहभागिता बनी रहे। सूरी समाज समिति दरभंगा के द्वारा सूरी परिवार मिलन समारोह रखा गया था, जिसको आज सफलतापूर्वक हम लोगों ने संपन्न किया। इसमें दरभंगा जिला के हर गांव से सुपौल, बिरौल, मनीगाछी, बाजितपुर, जाले, लतराहा, राढ़ी, हायाघाट से, लदारी से, बहेड़ी से, केवटी से, हर तरफ से करीबन 1000-1500 लोग यहाँ जुटे। पारिवारिक मिलन समारोह में मर्द और पुरुष दोनों को आना था परिवार के साथ। उस तरह से महिला लोग भी अच्छी भागीदारी ली है और बहुत अच्छा सम्मेलन रहा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ पप्पू पूर्वे, वैश्य सूरी समाज समिति जिला सचिव। आज बहुउद्देशीय भवन में वैश्य सूरी समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम हुआ। प्रत्येक 2 साल पर होता है, इस वर्ष भी हुआ है। इसमें बहुत बहुत दूर से स्वजातीय पहुँचे, आपस में प्रेम भाव हुआ, मिलान हुआ और यहाँ से ये दिया गया है कि सबको मिल कर रहे, सौहार्द से होली पर्व मनाए, एकता बनाए रखे। क्या नाम हुआ? रमेश कुमार पंजियार। एक पारिवारिक मिलन समारोह का आयोजन किया था। आज बहुत दूर दूर से सारे लोग आए थे, पूरा जिला के जितने भी है, बहुत सारा जगह है। बहेड़ी से आए थे, बहरा से आए थे, सुपौल से आए थे, बाजितपुर से आए थे, बलहा से आए थे। तो बहुत सारे लोग आए, एक जगह मिले हैं और ये होली के पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम हुआ, तो एक अलग माहौल था। तो जितना है खुशनुमा माहौल में ये आयोजन हुआ और बहुत सारे लोग जो लेडीज, जेंट्स, बच्चे जितने भी लोग थे सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, वैश्य सूरी समाज समिति के अध्यक्ष, सचिव, महासचिव, मीडिया प्रभारी जितने भी लोग थे, सभी लोगों ने मिलजुल कर एक साथ इसको बहुत ही अच्छे से इस प्रोग्राम को हैंडल किया और बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ज़्यादा सक्सेस हुआ। देवर समुदाय की ओर से मंगलवार को होली के पूर्व वेला पर पंडासराय में होली मिलन समारोह का आयोजन गौरव कुमार की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके पर MLC दिलीप चौधरी, डॉक्टर भोला पासवान, दशरथ यादव मौजूद थे। वहीं श्याम एजेंसी में मधुबनी जिला प्रांगण सीमेंट विक्रेताओं की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। होली के पूर्व वेला पर लक्ष्मी सागर मोहम्मद KGP चौक पर मैथिली सेनानी अभिनंदन समिति की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। वहीं अखिल भारतीय मिथिला संघ की ओर से दरभंगा में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे और खीने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया। ओ रंग रसिया, रंग रसिया हो।
युवा सम्मेलन और होली मिलन समारोह किया गया। समाज में सारे तबके के लोगों को इन्होंने बुलाया है और बिहार की समृद्धि और विकास के लिए जो इन लोगों के समाज का जो एक योगदान है उसमें इन्होंने ये दर्शाने का काम किया है कि हम समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम और शांति प्रिय ढंग से होली लोग मनावें, जिसका संदेश इन्होंने आज आपस में मिलजुल कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है देवहरी समाज के लिए नहीं, पूरे हम अपने जिला के लिए सम्मेलन किए हैं और उसमें सभी समाज के लोग आए हैं। हम लोग रंग का भी खेले हैं। हमारे नेताजी जो कि MLC हैं वो भी आए हैं और हम लोगों के बीच में आके होली में भाग लिए हैं। हम लोगों के सामने होली में रंग कार्यक्रम में भाग लिए हैं और हम लोग थोड़ा बहुत खाना पीना खाए हैं और आराम से होली का एकदम आनंद ले रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से इसे होली का अथी करेंगे और भविष्य में ये भी कहेंगे कि सभी पब्लिक जाके चुनाव में भाग ले। ये एक लोकतंत्र का चीज़ है, उसमें जरूर भाग लीजिए। रंग बरसे, अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। ये मिथिला संघ द्वारा होली के त्यौहार के शुभ अवसर पर ये सुंदर रंगारंग कार्यक्रम इन लोगों ने आयोजित किया है। अध्यक्ष जी को धन्यवाद देते हैं कि सब सौहार्दपूर्ण वातावरण में लोगों को जोड़ने का काम और सब में समरसता बनाने का नाम सुख संदेश समृद्धि आवे बिहार में, इसके लिए इन्होंने आयोजन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
से हर साल होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है। उसी के परंपरा को निभाते हुए इस साल भी बांगर सीमेंट का होली मिलन समारोह अधिकृत विक्रेताओं के लिए यानी ऑथराइज डीलर के लिए किया जा रहा है। ये होटल श्यामा रेजिडेंसी बेलापुर दरभंगा में किया जा रहा है। ये आयोजन इस बार ज़्यादा खास इसलिए है क्योंकि पिछले 4 साल में बांगर के लॉन्चिंग के बाद से हम लोग 9000 टन के एवरेज सेल को अचीव कर गए हैं और हमारा ऑथराइज डीलर का नेटवर्क 100 को क्रॉस कर गया है। इसलिए इस आयोजन को कुछ खास बनाया जा रहा है। इसी के संदर्भ में सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हुए थोड़ा बृहद पैमाने पर इसको मनाया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निश्चित कुमार हुआ और मैं डिप्टी मैनेजर हूँ बांगर सीमेंट का दरभंगा और मधुबनी एरिया के लिए। आज बांगर सीमेंट की तरफ से होली मिलन समारोह है। डीलर लोगों के लिए होली का एक मीटिंग रखी गई है जिसमें होली का त्यौहार सब भाई मिल के हिंदू मुस्लिम सब आदमी मिल के इस त्यौहार को हर्ष उल्लास के साथ मनाएंगे। कहाँ मना रहे हैं? श्यामा रेसिडेंसी। कहाँ से डीलर लोग आए? दरभंगा मधुबनी से। आपका क्या नाम है? सफ़ी अहमद। क्या आप है? CNF दरभंगा CNF। सोने की थारी में ज्योना परोसा, सोने की थारी में ज्योना परोसा, अरे सोने की थारी में, हाँ सोने की थारी में ज्योना परोसा, पर खाए गोरी का यार बलम तर से रंग भर से, और रंग भर से भीगे चुनर वाली रंग भर से, होली के बहुत पुरान परंपरा रहा है और यही के अवसर पर मैं पिछला 15 दिन 20 दिन तक बसंत पंचमी जैसे दिन भ जाइए तही दिन तक होली शुरू भ जाइए और गांव गांव में डंफा के चोट पर जो होली कायम चलत रही है। ठाम जो है मैथिली सेनानी अभिनंदन समिति द्वारा आए होली मिलन कार्यक्रम के आयोजन किया गया है। होली मिलन के संग संग हमार अभिनंदन के कार्यक्रम सेहो रखल है तो हम आभारी छी इनका लोग ने अभिनंदन और अभिनंदन इस बारे के लिए चुनाव आयोग भारत निर्वाचन आयोग से हमारा निर्वाचन के लिए स्वीप आइकॉन बने लगे मतदाता जागरूकता अभियान के लिए हमारा आइकॉन बने लगे अभिनंदन करें हैं हम आभारी जिनका लोग और ये अभिनंदन के तखने सफलता भेटते तखने एकर फल भेटते जखन मिथिला क्षेत्र में संपूर्ण इलाका में मतदान के प्रतिशत से बेसी बढ़ जाते मतदाता अपन मताधिकार के प्रयोग करता हर बूथ पर जिनका ज़्यादा बूथ चाहे वही बूथ पर जाकर और अपन मताधिकार के प्रयोग करता अपन वोट कर देता तखने ये अभिनंदन ये होली मिलन समारोह सफल है। तैं एक बार हम आह्वान करब संपूर्ण मिथिलावासी से संपूर्ण नागरिक से जे राष्ट्रीय पर्व जे लोकसभा के मतदान चुनाव हमारा होता है वही में अपन वोट खसा कर अपन अधिकार के जतावे। जय मिथिला जय मैथिली। आज की खबरें यही संपन्न हुई। दीजिए नीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।